नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे औसत से संबंधित वे सभी प्रश्न जो अपनी पुरानी परीक्षाओं में एसएससी वगैरह की परीक्षा में पूछे गए हैं। उनके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का हल निकालना हम सीख रहे थे। उसी श्रृंखला में आइए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की तरफ, जिसमें देखो पहला प्रश्न क्या है। ए, बी और सी का औसत वजन 45 किलो है और ए और बी का औसत वजन 40 किलो दिया गया है। बी और सी का औसत वजन 43 किलो दिया गया है, तो हमें बी का वजन ज्ञात करना है। ठीक है, और ये जो सवाल है ये एसएससी सीजीएल टायर सेकंड 16 और 15 दो साल में लगातार 2 बार पूछा गया है। तो देखो इस सवाल को कैसे हल करेंगे। इस सवाल में हमें दिया गया है कि ए, बी और सी का औसत वजन दिया गया है। औसत वजन देखो अपन को पता है औसत क्या होता है। औसत का सूत्र मैंने कल बताया था, पिछली कक्षाओं में बता दिया है कि राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। तो देखो यहाँ पर हमें राशियों की संख्या मालूम है और औसत जो कुछ भी दिया गया है वो मालूम है। तो देखो राशियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 कितनी है यहाँ पर राशियों की संख्या तो आ गई 3 और औसत कितना दे रखा है 45। ठीक है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, योगफल, राशियों का योगफल। तो देखो इस सूत्र के हिसाब से हम अब क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, हमें निकालना है केवल और केवल a प्लस बी प्लस सी। ये क्या है, राशियों का योगफल है। ठीक है, तो राशियों का योगफल निकालने के लिए हम इसमें करेंगे 45 गुणा कितना 3, क्योंकि 3 है, 1 20 सी, ये 3 हो गई। ठीक है, तो अपने पास टोटल इनका वजन कितना आ जाएगा, इनका वजन आ जाएगा 5 3 5 15 और 3 4 12 और 1 13 135 किलो। मतलब ए, बी और सी को अगर हम एक साथ जोड़ रहे हैं तो उनका वजन कितना बन रहा है, 135 किलो। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है ए और बी का औसत वजन 40 किलो है, यानी कि हम यहाँ निकाल सकते हैं ए प्लस बी का टोटल वजन कितना आ जाएगा, कुल वजन कितना आ जाएगा। तो देखो 40 गुणा में हम करेंगे 2, क्योंकि 2 राशियाँ हैं अपने पास, तो अपने पास ये आ गया 80 किलोग्राम। अब उसके बाद दिया गया है बी और सी का औसत वजन 43 किलोग्राम है, यानी कि हमारे पास एक और समीकरण इस प्रकार से बन जाएगा कि बी प्लस सी का जो कुल वजन आएगा वो आएगा 43 गुणा में 2। तो अपने पास कितना आ जाएगा, 43 गुणा 2 करेंगे तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। अभी केवल हमने कुछ नहीं किया है, पेपर में मतलब प्रश्न में जो भी चीज़ दी गई थी वो सारी लिख ली है। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर अपने पास क्या आ रहा है, ए प्लस बी का मान अपने पास दिया गया है और यहाँ ए प्लस बी मतलब पूरा 3 संख्याओं का दिया गया है, यहाँ बी और सी का दिया गया है। तो इसमें से हमें किसका निकालना है, बी का निकालना है। तो बी का निकालने के लिए देखो कैसे करेंगे, या तो पहले सी का निकाल लो। ठीक है, सी का निकालेंगे तो यहाँ इसमें से आराम से बी का निकल जाएगा, या पहले ए का निकाल लो। ठीक है, कोई सा भी एक रख दो। तो हम देखो पहले निकालते हैं यहाँ पर सी का मान। सी का मान कैसे निकालेंगे, ए और बी का मान हमें पता है कितना है, 80 किलो। तो हमने क्या काम किया, ए और बी के मान की जगह रख दिया 80 और प्लस में लगा दिया सी। सही है, और बराबर कितना है, ये 135 के बराबर है। तो सी अपने पास आ जाएगा 135 माइनस 80, तो ये आ गया 55 किलोग्राम। 135 में से 80 घटाएंगे तो अपने पास कितना बचेगा, 55 किलोग्राम। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब अपने पास सी का मान आ गया। सी का मान आ गया तो इसमें हम रख सकते हैं इस समीकरण में और बी का मान आराम से प्राप्त हो जाएगा। तो देखो किस प्रकार से, बी प्लस सी का मान कितना है 55 बराबर कितना दिया गया है 86। ठीक है, अब यहाँ बी का मान हम घटाएंगे, तो बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 86 में से 55 को माइनस करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा, देखो 1, 6 में से 5 गए तो 1 और 8 में से 5 गए तो 3, 31 किलोग्राम। कितना आ गया, 31 किलोग्राम। तो देखो अपना कौन सा ऑप्शन इससे मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न का हल जो एसएससी सीजीएल टायर सेकंड 2016 और 15 में पूछा गया, इसका आंसर आ गया सी। अब देखो इसमें ये तो मैंने तुमको यहाँ पर थोड़ा सा लेंथी करवा दिया। लेंथी क्या है, इसमें कुछ नहीं था, बस हमें ये याद रखना था कि ए प्लस बी इनका मान इतना आ जाएगा, ए बी और प्लस। बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग है इस सवालों को करने की।
ठीक है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। कभी आप सोच रहे हैं कि बहुत लेंदी करवा दिया, वो तो समझाने के लिए इतना टाइम लग गया। अब देखो अगर इसको दूसरे तरीके से करना होता तो अगर मान लो मैं पेपर में कभी कभी क्या दिमाग कैसे चलता है, यहाँ ध्यान नहीं रहे, कोई ले लेता है कि b+c की जगह 86 रख दो और a का मान यहाँ से निकल जाएगा, a का मान निकलने के बाद यहाँ पर रख दो और b का मान अपने आप ऑटोमेटिक वो भी 31 ही आएगा, इसी प्रकार से। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। इस सवाल में दिया गया है कि 7 के प्रथम 7 अपवर्तों का औसत क्या है। ऑप्शन है अपने पास ये, और ये एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है। तो देखो यहाँ मैंने इस सवाल को इसलिए लिया है क्योंकि मैं ऐसे पहले क्वेश्चन करा चुका हूँ, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो अपने पास भाषा है उसको समझो क्या कह रहा है कि 7 के प्रथम 7 अपवर्त्यों। यहाँ पर अपवर्त्य क्या चीज़ है, जिन भाइयों को नहीं पता मैं बता देता हूँ कि अपवर्त्य होता है, अपवर्त्य का अर्थ होता है गुणज। और अपन ऐसे पहले प्रश्न कर चुके हैं कि 7 के प्रथम 7 अपवर्तों का यानी गुणजों का औसत क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन। अपवर्त्य क्या होता है, गुणज, यानी कि 7, 14, 21 और 28। अब कितने तक लेना है, ये 7 गुणज यानी 49 तक जाएगी गाड़ी। कितने तक जाएगी, 7 7 49 तक। तो मैंने बताया था इस ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, सेम है। सेम होगा तो क्या करेंगे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे में 2 लगा देंगे, यही तो बताया था ना। अब क्या करेंगे, देखो 9 और 7, 7 और 9 कितने हो जाएंगे जोड़ने पर 16 और ये हो जाएगा 56। सही है, 49 में 7 जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा 56। 56 में भाग लगा देंगे 2 का, तो अपने पास देखो क्या निकलेगा, ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। तो आंसर आ गया अपने पास 28। कितना आ गया, 28। तो कौन से ऑप्शन में 28, ये आ गया डी में। और ये प्रश्न जो है एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा हुआ है। इस प्रकार से इसको देख लीजिए। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए एल, एम तथा एन का औसत वजन 93 किलो है। यदि एल और एम का औसत वजन 89 किलोग्राम है तथा एम तथा एन का औसत वजन 96.5 किलोग्राम है, तो एम का वजन क्या होगा। अब देखो इस सवाल में ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल टायर सेकंड 2018 में। अब देखो पहला जो सवाल कराया था वो भी इसी प्रकार का था, लेकिन उसमें जो मान थे वो अलग अलग थे, और वो 16 और 15 में लगातार 2 साल पूछा गया है। ये 2018 में मान बदल के अपने पास आया है, तो इसको भी करना जरूरी है। तो देखो यहाँ पर इसको करेंगे, इसका सॉल्यूशन। इसमें दिया गया है एल प्लस एम प्लस एन। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, पहले इसको समझा चुका हूँ कैसे किया था इसको। 93 गुणा में 3, 93 गुणा में 3 क्यों किया है, क्योंकि राशियों की संख्या 3 आ गई थी अपने पास। अब देखो 3 3 9, 9 3 27, इनका टोटल वजन आ गया एल प्लस एम प्लस एन का। अब उसके बाद देखो अपने पास है एल प्लस एम, एल प्लस एम आ गया अपने पास। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को 89 इनका दे रखा था और साथ में इनका 2 के साथ गुणा किया, तो टोटल वजन कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 और 2 8 16 और 1 17, 178 किलोग्राम आ गया एल प्लस एम का। उसके साथ फिर एक और दिया गया है एम प्लस एन का मान। एम प्लस एन बराबर दिया गया है क्या, अपने पास ये दिया गया है 96.5 × 2, इस प्रकार से। तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 छिक्की 12 और 1 13, 2 9 18, 18 और 1 19। तो अपने पास आ जाएगा 193 किलोग्राम, क्योंकि पॉइंट हट जाएगा, 0 हट जाएगी, इस प्रकार से। ये तो आपने कुछ नहीं किया क्योंकि सवाल को ही जमाया अभी तो। अब देखो ये पूछ रहा है कि एम का वजन क्या होगा, एम का मान निकालना है। कुल मिला के किसका मान निकालना है, एम का। तो अपने पास देखो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है इन्होंने। अब आप कोई सा भी रख दो तो एम ऑटोमेटिक यहाँ से हट रहा है, हट जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, हमें सबसे पहले इनमें से चाहे एल का मान निकाल लो चाहे एन का मान निकाल लो, ठीक है ना, ऐसे करेंगे। तो हमने माना जैसे इसको रख दिया, एल प्लस एम को रख दिया यहाँ पर, तो हमने रखा इसको 178, एल प्लस एम की जगह 178 प्लस एन बराबर अपने पास क्या निकल के आया 279, ठीक है।
एन का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा 279 माइनस 178। इसको इसमें से घटाया तो अपने पास क्या जाएगा 1, 7 में से 7 की तो 0 और ये 101। ये किसका मान आ गया, ये आ गया एन का। अब हमें निकालना किसका है, एम का। तो एम का निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर रख दो। एन का अपन को पता है तो एम का निकल के आ जाएगा। तो अपने पास देखो क्या आएगा, एम प्लस 101 बराबर क्या दिया गया है 193। आप देख सकते हैं, देखो एम की जगह हमें निकालना है एम का मान प्लस, और एन की जगह अपने रख दिया 101 आया है इसका, और 193 दोनों का टोटल बैठ रहा है। तो एम का मान देखो क्या निकल के आएगा, 193 में से माइनस 101 करेंगे तो एम का मान आ जाएगा 2.9 किलो। कितना आ गया, 92 किलोग्राम। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन है इसमें जो अपन को मैच करना है। तो देखो ये आ गया ए आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये है आज का अपना अंतिम सवाल। देखो इसमें क्या दिया गया है, 5 संख्याओं का औसत 10 है। कितनी संख्याओं का, 5 संख्याएं दे रखी हैं, औसत भी अपने पास दे रखा है। कौन सी संख्या इसमें जोड़ी जाए कि औसत क्या हो जाए, 12 हो जाए। तो देखो इस सवाल को हम करेंगे, इसमें लिखा हुआ है जोड़ी जाए। हम करते हैं, देखो मान लीजिए कि इसमें से इसको घटा दो। कैसे, 5 संख्याओं का औसत 10 है, 5 संख्या दे रखी हैं और औसत दे रखा है 10। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ से योगफल कितनी संख्याओं का, 5 संख्याओं का। 5 संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, 5 गुणा में 10 कितना आ गया 50। सही है। और यहाँ कह रहा है कि जोड़ी जाए, एक संख्या और जुड़ रही है, और जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा, 6 संख्या हो जाएंगी, होंगी कि नहीं होंगी। 6 संख्याओं का योगफल कितना आएगा अब अपने पास, 6 गुणा 12 की औसत क्या हो जाए 12 हो जाए, यानी कि 6 संख्याओं का औसत हो जाएगा 12। तो कितना बनेगा 12 × 72। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही अपना आंसर है। कि देखो यहाँ कह रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, अपन इसको घटा देते हैं, वही संख्या निकल के आ जाएगी। देखो 72 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 72 माइनस 50, तो अपने पास आ जाएगा 22। यही क्या है अपना आंसर। पांच संख्याओं का योगफल अपने निकाल लिया था 50, और 6 संख्याओं का योगफल अपन को प्राप्त होगा 72। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही संख्या हमने इस सवाल में जोड़ी थी। क्या 22 जोड़ा था, जब भी तो इनका टोटल योगफल कितना बैठेगा 72 बैठेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।